अच्छा, सबसे पहले हम VS कोड के ऊपर अपनी फाइल क्रिएट करते हैं। index.ts टाइपस्क्रिप्ट की फाइल हमने क्रिएट कर ली। ओके। उसके बाद सबको पता है टीएस कॉन्फ़िग की जो फाइल है, कंपाइलर की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। tscnet, लेफ्ट साइड पे देखें टीएस कॉन्फ़िग की फाइल क्रिएट होगी। और पैकेजेस वैसे हम कोई करेंगे नहीं, बट कर लेते हैं npm init -y। -y का जो फ्लैग है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए होता है। तो पैकेज डॉट जेसन भी हमने क्रिएट कर ली। अब हम वॉच की कमांड देते हैं, वॉच लगा लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ओके, चलें। थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी होगा, चूंकि टाइप स्क्रिप्ट का क्विज है, तो हमारा फोकस यही होगा कि टाइप्स के ऊपर ज़्यादा बात करें। फंक्शन और आउटपुट्स के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने भी अक्सर, जिन लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया है उनसे सुना होगा कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्विज है, और इसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा फीडबैक मुझे मिला उसी की बेस के ऊपर मैंने थोड़ी सी क्लास ऐसे डिज़ाइन की है कि मैक्सिमम हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक हम देख लेते हैं। डाटा, अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। टाइपस्क्रिप्ट ओपन सोर्स लैंग्वेज है। जो जावास्क्रिप्ट के जो बग्स थे, जो उसमें टाइप के इश्यूज आते थे, रन टाइम पे जो एरर्स आती थी, उसके सॉल्यूशन के लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज की जाती है। क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे ही हमें एरर्स बता देती है कि किस किस किस्म की एरर्स, किस किस्म के बग्स हैं, या जो रन टाइम पे आपकी ऐप को क्रैश कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे प्रोग्रामिंग की बेसिक अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक क्या होता है प्रोग्रामिंग की। डाटा, सबसे बेसिक चीज यही है। जिस तरह अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसमें डाटा डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, और आपकी टेक्स्ट फाइल्स। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी डाटा की डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक है। अब वो टाइप्स आगे हम देखेंगे। अब उस डाटा को स्टोर भी किया जाता है। डाटा को स्टोर हम किस में करते हैं, वेरिएबल में। कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल अब क्या है, मैं छोटी छोटी टर्म्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कुछ बिगनर्स भी हैं उनको भी वो भी साथ फिर हमारे हो जाए। वेरिएबल आप समझ लें कि एक कंटेनर है जिसमें आप अपना डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है। अब डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। डाटा डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर उसकी टाइप्स देखें तो स्ट्रिंग टाइप, ये जो इसकी टाइप स्क्रिप्ट की जो बेसिक है ना, जिनको हम कहते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, वो कौन कौन सी हैं। स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी आपकी ये टेक्स्ट फॉर्म में जो डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा जाए ना, वो आपका स्ट्रिंग होगा। नहीं, उसका सिंबल का तो उसमें क्विज में नहीं है ना विशाम, सिंबल क्विज में नहीं है तो हम उस पे नहीं जाएंगे। ओके, जो डबल कोट। रेहान भाई, वो रेपो खोलो ना, तो उधर डॉक्टर जिया साहब ने मेंशन किया हुआ है बिग इंट और सिंबल बड़ा बोल्ड, तो अच्छा चलो, रेपो आप देख लें। वो चलो मैं देखता हूँ। मैं थोड़ा सा अभी स्टार्ट किया ना, फिर आगे देखता हूँ। आप अच्छा, आप देख के ना जरा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज तो करो। ओके, ये डबल कोट के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी, अब इवन इसमें नंबर फॉर्म में भी डाटा हो सकता है, या आपका हाई इस तरह से भी हो सकता है। तो जो भी इसके अंदर डबल कोट या सिंगल कोट में होता है वो क्या होती है, आपकी स्ट्रिंग होती है। इसके अलावा टेम्पलेट लिटरल्स आपने अगर आप पढ़े हैं, उसमें डायनामिकली हम अपनी कंप्यूटेशन भी कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी जो भी चीज होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। सेकंड टाइप जो है, सेकंड हमारी आ जाती है नंबर टाइप।
गाइज मैं 1 मिनट देख लूं, विशाम ने मुझे भेजा है सिंबल वाला कि वो कहाँ पे। ओके विशाम, वो जस्ट उसकी प्रिमिटिव टाइप बताई हुई है और उसका उससे नहीं है, वो फिर एक डिटेल में बताना पड़ेगा। अभी तक किसी ने उसको वो मेरा नहीं ख्याल के देखा होगा, तो इसलिए असल में आज है बहुत ज़्यादा, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो। अच्छा नंबर, अब जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट एक ही तरह के डाटा टाइप्स होती हैं। नंबर इसमें आपका ये होल डिजिट भी होता है, डेसिमल भी होता है। पाइथन में इसको फ्लोट कहते हैं और पहले वाले को इंटीजर कहते हैं, बट यहाँ पे इसको नंबर ही बोला जाता है। सही। थर्ड जो डाटा टाइप होती है वो है आपकी बूलियन। बूलियन क्या है? अगर किसी का बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड, वो जानते होंगे, डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ी होगी, तो उसमें बूलियन की दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ये दो वैल्यूज हैं। उसके बाद कुछ और टाइप्स हैं, जैसे अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड भी एक डाटा टाइप है, ठीक है। और उसके बाद नल, ये भी एक डाटा टाइप है, ठीक है। ये हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। अब कुछ और स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा भी होता है जो इन्हीं डाटा टाइप से मिलके बना होता है। उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, एरे फॉर्म में होता है, तो उसके ऊपर भी हम आगे आएंगे, ठीक है। ओके, अब इन डाटा टाइप्स को वेरिएबल में डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो डाटा को वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। की तीन कीवर्ड्स हैं हमारे पास, लेट का, वॉर और कॉन्स्ट, ठीक है। अब वॉर जो है ना, वॉर का होता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप से मुराद ये है कि ग्लोबली, मतलब एक तो ग्लोबल वर्ल्ड वाला हो गया ना, ग्लोबली यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट है ना, वो ग्लोबली उसको हम कहते हैं। कंप्लीट प्रोजेक्ट में कहीं पे भी अगर इसकी वैग से कोई वेरिएबल हमने असाइन किया है तो उसकी वैल्यू एक्सेसिबल है, ठीक है। हम जैसे वैग, आप कोई भी अब वेरिएबल का हमें नेम देना पड़ता है, जो कंटेनर है जिसमें डाटा टाइप्स होती हैं उसका नेम देना पड़ता है। अब कोई भी आप नेम दे दें, लेट से मैं इसको नेम दे देता हूँ माई वेरिएबल। कोई भी नेम दे सकते हैं, अपना नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाटा स्टोर कर देते हैं। यही प्रिमिटिव टाइप्स वाला भी इसी की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा कीवर्ड होता है लेट का। अब लेट जो है ना, एक्चुअल में ये है ब्लॉक्ड स्कोप, लेक्सिकल स्कोप होता है इसका। अब इसके ऊपर एक कंप्लीट हमने लेक्चर ऑलरेडी किया था, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप जैसे आप कोई भी इफ और एल्स वाली कंडीशन आपने यूज की होगी, आपने अपने उसमें इफ ट्रू, इस तरीके से फिर ये पैरेंथेसिस आती हैं। अब लेट का स्कोप जो है ना, ये पैरेंथेसिस होती हैं। लेट का स्कोप मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लेट का स्कोप क्या होता है, पैरेंथेसिस। अगर इसके अंदर मैं लेट ए इज इक्वल टू 10 कर देता हूं ना, तो इस इन इन पैरेंथेसिस के अंदर मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं ए की वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर अगर एक और इफ है तो उसमें भी मैं कर सकता हूं। अगर एक और इफ है ना, ऐसे कोई एक और इफ है उसके अंदर ब्रैकेट्स हैं, तो मैं यहां पे भी कंसोल डॉट लॉग ए करूंगा ना, तो यहां पे भी एक्सेसिबल है इस वेरिएबल की लेट से जो इनिशियलाइज किया है उसकी वैल्यू। बट अगर मैं इसके स्कोप से बाहर चला जाता हूं, ये ब्लॉक है इसका, इस टाइम पे यहां पे ये डिफाइन किया है तो ये ब्लॉक है। ये जो आपको ओपनिंग करली ब्रेसेस शो, ये करली ब्रेस शो हो रही है और यहाँ पे क्लोजिंग है, इसके दरमियान ये सारा ब्लॉक है और यही लेट का स्कोप है। अब इसके अंदर आप कह लें नेस्टेड, अगर इफ आता है या नेस्टेड कोई चीज आती है तो उसके अंदर भी एक्सेसिबल है। बट अगर मैं बाहर इसको एक्सेस करूंगा ना, बाहर मैं एक्सेस करता हूं ए को, तो ये एक्सेस नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आ गई, एरर आ गया, ठीक है। अच्छा, एरर को भी आपने ना एक इसका मैं मजीद आगे भी बताऊंगा, बट एरर आप
देखा करें, कैन नॉट फाइंड नेम ए। अब TS2304 ये क्या है आपका? ये एरर कोड है। LN17 और COL13, ये क्या चीज है? ये आपका रेफरेंस दिया गया है कि एरर कहाँ पे है। अब आप अपने VS कोड को अगर देखें, ये LN मतलब 17 लाइन पे, लाइन 17 के ऊपर ये एरर है। और कॉलम 13 का मतलब क्या है? यहाँ पे मैं अगर ये अपना कर्सर रखता हूँ ना, तो कॉलम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वो पहला वाला काउंट नहीं किया मैंने, ये वन ये वाला था, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका ये स्टेप है ना, सिंगल स्टेप एक कॉलम है आपका। ये देखें, ये आपके स्टेप बन गए। ठीक हो गया। तो कॉलम 13 से मुराद ये है। अच्छा, लेट से हो गया कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट से देखें, कॉन्स्ट क्या है आपका? कॉन्स्ट से बनता है कांस्टेंट, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट आपको क्या पता, क्या इससे मीनिंग निकलता है? कांस्टेंट का मतलब है कि वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट के नेम से मैं कोई अगर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, माय नेम, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू मैं स्टोर कर देता हूँ स्ट्रिंग की, रेहान, ठीक है। अब मैं इसको अगर दोबारा से कोई वैल्यू देना चाहूँ, मूसा के नेम की देना चाहूँ, तो मुझे ये एरर दे देगा। क्यों? अब आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल में हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जब कॉन्स्ट आ जाता है तो हम वैल्यू नहीं स्टोर कर सकते। आप इसको समझ लें, रीड ओनली हो जाता है ये। अब कैन नॉट असाइन टू माई नेम बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तीन हमारे पास कीवर्ड्स हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट, जिससे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और इनिशियलाइज, डिक्लेयर करना क्या होता है? ये हमने डिक्लेयर किया। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा लूं, इसको हटा दूं, तो ये मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल को। अगर मैं इसको वैल्यू भी असाइन कर दूं, तो ये इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है। अब अक्सर बार एरर आती है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम हैज बीन यूज्ड बिफोर इनिशियलाइजिंग। तो इस तरह की वो ऐसी एरर क्यों आती है कि आपने उसको वैल्यू ही असाइन नहीं की, बट आप यूज कर रहे हो, तो टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं करने देता। ये एरर भी देख लेते हैं यहाँ पे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं। जी पूछें। ये जो कॉन्स्ट है इसका स्कोप क्या है, और जो लेट ए इज इक्वल टू 10 लिखा है क्या उसकी भी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसी ब्लॉक के अंदर? किसी और ब्लॉक अगर बड़ा हो तो कहीं और जाके लेट ए इज इक्वल टू 15 कर दें। और ये इसका स्कोप कितना है कॉन्स्ट देखिए, का? एक दफा आपने एक वेरिएबल को लेट से कर लिया ना, एक दफा आपने लेट से उसको डिक्लेयर कर लिया, दोबारा आप उसी वेरिएबल को लेट से नहीं कर सकते। लाइक आप इधर करना चाहते हैं इसको, लेट ए इज इक्वल टू 15 नहीं होगा, बट आप इसकी वैल्यू अगर चाह रहे हैं चेंज करना, इसको न्यू वैल्यू देना, तो ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉस्ट का जो स्कोप है, अगर चलें यहाँ पे मैं कॉस्ट के साथ करता हूँ, कॉस्ट बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ इसके बाहर, यहाँ पे बी बाहर लिखता हूँ, तो ये क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड नेम बी। क्यों? कॉस्ट का भी जो स्कोप है वही ब्लॉक स्कोप है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी आपको? ओके। अब जी यहाँ पे, ओके। अच्छा, वेरिएबल का जो स्कोप है वो तो मैंने बता दिया। देखें, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल वैर डी इज इक्वल टू 15 कर देता हूँ, या आप इसको भी 19 कर लें। अब मैं क्या इसके बाहर इसको एक्सेस कर सकता हूँ? सॉरी, डी है ये, मुझे अगर इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन क्यों दे रहा है? वेरिएबल इज यूज्ड, ओके, यूज्ड बिफोर बीइंग असाइंड, यहाँ पे असाइन तो की है, वो उसके, वो कंडीशन है ना, कंडीशन को इवेल्युएट करने की वजह से कह रहा है। बगल ये जो है ना आपका, आप इसको यहाँ पे अगर कर लेंगे, अंदर कर लेंगे, तो इफ से इसकी, बाहर, इफ से बाहर मेरे ख्याल हाँ जी, इफ के बाहर ये दो इफ है ना,
अच्छा, तो ये इवेल्युएट करेगा ना, तो उसके बाद कर लेगा, यानी इसमें और उस दूसरे एरर में, कंसोल डॉट लॉग ए के एरर में, उसमें तो वो फाइंड ही नहीं करता। ठीक है, ये तो सिंपल सी छोटी सी चीजें हैं, इसमें कैन नॉट फाइंड नेम है, देखो उसको मिला ही नहीं है, लेकिन इस केस में एरर दूसरा है, वेरिएबल डी, यानी इसको ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये वेरिएबल है, तो उसके अंदर मजीद डिटेल में अभी नहीं जाते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड और एम्प्लॉय। अच्छा, चलें तो सही ना आगे। अब जो भी डाटा है ना, उसकी टाइप होती है। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, डाटा की एक होती है, टाइप होती है। जी अतीबा, अतीबा मुझे आज सपोर्ट कर रही हैं। अतीबा बताएं, कुछ बताना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोई बिग इंट के बारे में पूछ रहा था। देखें ये वैसे तो बिगिनर्स हैं सब, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालें। टाइप स्क्रिप्ट की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं और वहां पे सर्च करें बिग इंट के बारे में, तो वो ये अज्यूम कर रहा है कि आप जावास्क्रिप्ट सीख के आए हैं और आपको इसके बारे में पता है। तो वहां से आपको वो एक लिंक देगा एमडीएन के डॉक्स पे जाने के लिए, जो कि जावास्क्रिप्ट के डॉक्स हैं। इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर बिग इंट बेसिकली है एक नंबर ही है, लेकिन आपकी कंप्यूटर की मेमोरी पे डिपेंड करता है कि एक वक्त आता है जब उसकी मेमोरी से एक्सीड कर जाता है वो नंबर। लेट से आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम हैंडल कर रहे हैं जिसमें आपने अर्थ और मून के दरमियान का डिस्टेंस लिख दिया, तो वो बहुत बड़ा नंबर है। आप उसको लिखेंगे तो हो सकता है आपके कंप्यूटर के स्पेक्स इतने ना हो कि वो उसे डील ना कर पाए, कंपाइलर उसे डील ना कर पाए। तो ऐसी सूरत में आपने कंपाइलर को ये बताना है कि जो ये नंबर है ये बिग इंट है। और आप कैसे बताएंगे? वो आप नंबर लिख के उसके आगे एन लिख देंगे, स्मॉल एन। वो आप 1 के आगे भी लिख सकते हैं, वो आप 1 लाख के आगे भी लिख सकते हैं। वो एन जो है एज अ सफिक्स उसको कंपाइलर को बताएगा कि ये बिग इंट है। तो वो आपके कंप्यूटर के जो मेमोरी स्पेक्स हैं उनको पहले ही जो है वो कुछ इस तरह से उसके साथ कम्युनिकेशन कर लेता है कि इसको किस तरह से डील करना है। और वो प्रिसाइजली डील नहीं होता, उसके ऊपर ग्रेटर और लेस देन का जो सिंबल है वो भी यूज नहीं होता। और मोस्ट प्रोबेबली ये शायद क्विज में ना आए, मेरा ये ख्याल है। 100% नहीं कह रही, बाद में मुझे ना आके कहना भाई मैंने कहा था। तो इसलिए कि ये करवाया नहीं गया लाइव क्लास में, और इसका कोई जिक्र किया भी नहीं गया, शुरू में भी नहीं और बाद में भी नहीं। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आप एंड डालेंगे तो वो उसको बिग एंड कंसीडर करेगा। और ये कोई स्पेसिफिक मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि इससे बड़ा नंबर हो जाएगा तो उसको बिग एंड में डालना है। आपकी कंप्यूटर की मेमोरी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मैक्सिमम नंबर्स को जो है वो डील कर सकता है। आपकी रैम और रोम दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है।